नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज कश्यप पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट, अपने आप को इंटेलिजेंट या बुद्धिमान कैसे बनाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसे देखने से ना चूकें। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने आप को बुद्धिमान या इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंटेलिजेंट हम कहते किसे हैं। हमारे आसपास, हमारे ग्रुप में या हमारे आसपास के लोगों में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा जानता हो किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, वह हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, हमसे ज़्यादा जानता हो, हम उसे इंटेलिजेंट बोलते हैं। अगर किसी मुद्दे पे बात चल रही हो और उस मुद्दे पे 10 लोगों में से 9 लोगों के पास कोई जवाब ना हो, जो 10वां बंदा हो उसने उस चीज़ का जवाब दे दिया बहुत ही समझदारी के साथ, इट मीन्स वो इंटेलिजेंट है। तो सीधा सीधा यहाँ इस बात से ये मतलब निकलता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में जानते होंगे, उतना ही लोग हमें इंटेलिजेंट बोलेंगे और उसी तरह से हम इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अब जैसे कई सारी चीज़ें ऐसी हमारे आसपास होती है, हम उसे देखते हैं बट देख के इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे जीन्स पे साइड पॉकेट के ऊपर एक छोटी पॉकेट होती है। हमें नहीं पता वो क्यों होती है, हम पहनते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा वॉच की दुकान में आप जाएं, शोरूम में जाएं या वॉच कभी खरीदने जाएं, तो हमेशा वॉच में 10-10 बज रहे होते हैं, 10:10। इस चीज़ को आपने कई बार देखा होगा। तो जो 10-10 बजते हैं वो क्यों बजते हैं घड़ी में, उसके पीछे क्या रीज़न है, हम बस देखते इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे शर्ट के पीछे एक हुक दिया होता है, वो हुक क्यों दिया होता है हमें ये भी नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है, हम देखते हैं बट उसे इग्नोर कर देते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी हम उसे देखते हैं बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप इंटेलिजेंट कैसे कहवा सकते हो अपने आप को। अब अपने आप को चाह के भी इंटेलिजेंट नहीं कहलवा सकते अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। आपको सीधा सीधा औरों से ज़्यादा जानना है। जितना आपको पता होगा उतना ही आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, उतना ही लोग आपको इंटेलिजेंट कहेंगे। और हम जितना जानते हैं उतना ही तेज़ हमारा माइंड भी काम करता है। ये एकदम करेक्ट बात है। तो अपने माइंड को वर्क में लाओ, ज़्यादा जानने की कोशिश करो। मैं आपको इस वीडियो में अब एक टूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक टूल या एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, जिस फॉर्मूले के बिहाफ पे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है वही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस फॉर्मूले का नाम है 3L। पहला L कहता है लुक, दूसरा L कहता है लिसन एंड तीसरा L कहता है लर्न। इस टूल पे आप जितना काम करेंगे, इस फॉर्मूले पे आप जितना काम करेंगे, आई एम सीरियसली सेइंग, आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओगे। तो बात करते हैं पहले L के बारे में, लुक। लुक मीन्स आप जब भी कोई चीज़ देखें, लुक अपनी आंखों को काम में लाओ। पहले तो ये जो आंख है हमारी, इससे अच्छा कोई कैमरा नहीं है इस दुनिया में। आपने सुना होगा ना कि एक तस्वीर हज़ारों शब्द बयां करती है, वो तस्वीर एक कैमरे से ली जाती है। तो सेम एज जब हमारी आंख से बड़ा कोई कैमरा नहीं है, मतलब हमारी आंखों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीरें ली हैं, तो हम उससे क्यों नहीं सीख रहे हैं। आंखों को अपनी सही काम में लाओ। अब जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी भी नई जगह जाते हैं या कहीं भी पुरानी जगह जाते हैं, जैसे ही हम फ्री होते हैं तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। मैं वहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं उस समय आप अपनी आंखों को इधर उधर घुमाएं, इधर उधर की दुनिया को देखें कि एक्चुअल में ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, इधर से ये चीज़ क्यों जा रही है, उधर से वो चीज़। उसके पीछे अपने आप की आंखों को लगाएं। देखिए, जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों को देखिए, या जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को देखिए। मोबाइल से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके बाहर की दुनिया की तरफ देखें, एटलीस्ट हो क्या रहा है। मतलब अपनी आंखों को काम में लाइए, जितना हो सकता है देखिए, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। सीधा सीधा मतलब है। तो जितना हो सकता है देखिए, और देखने के बाद उस चीज़ को समझिए कि क्या चीज़ आपको पता है और क्या चीज़ आपको नहीं पता। जो नहीं पता है तो उसके पीछे लग जाइए, पता करने के पीछे। इट मीन्स जो भी आपने देखा आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्यों है। तो जितना पहले देखे ना पड़े, उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा। फिर जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा उसको सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते चले जाएंगे। तो पहला L हमारा यही कहता है लुक। जितना हो सकता है देखिए। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, देखते रहिए।
और ग्रैब करिए वहाँ से कि क्या आप सीख सकते हैं और क्या चीज़ नहीं सीख सकते। वेरी गुड। तो सेकंड एल कहता है लिसन। अब देखिए लिसन और हियरिंग में फ़र्क है। एक शब्द होता है हियर और एक शब्द होता है लिसन। हियर भी सुनना, लिसन भी सुनना। अभी हम लिसन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हियर और लिसन में फ़र्क होता है। हियर मतलब जब हम कोई साउंड सुनते हैं, सिर्फ हमारा वहाँ पे कान में वो आवाज़ गई, हमने सुन ली, इट्स इनफ। और जब हम किसी चीज़ को पूरे दिमाग के साथ सुनते हैं, जहाँ हमारा दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पूरे इंटेंशन के साथ सुनते हैं, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी कथा में गए, आपने वो कथा सुनी, पूरी कान लगा के पूरा ध्यान लगा के सुनी, इट मीन्स आप वो लिसनिंग हो रही है, इट मीन्स वो लिसनिंग है। और अगर कोई चीज़ जैसे आप जा रहे हैं और मंदिर की घंटी बज गई, आपने सुन ली और आप चल दिए, इट मीन्स वो हियर है, हियर द साउंड। और यहाँ आप जो इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं, जहाँ आपका दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है, पूरी तरह से दिल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स वो लिसनिंग है। तो दूसरा एल कहता है लिसनिंग। किसी भी चीज़ की साउंड को ध्यान से सुने, अपने आसपास की साउंड को ध्यान से सुने, जितना हो सकता है सुनिए, जितना हो सकता है सुनिए। पहले हम देख रहे थे, अब सुनिए। जितनी सारी चीज़ें आप सुनेंगे, उस चीज़ को समझिए, साउंड कहाँ से आ रही है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये किसकी साउंड है, ये क्यों हो रहा है। और जितना अच्छा इंसान लिसनर हो सकता है, उतना ही ज़्यादा इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सेम एज आपको हर जगह करना है, देखना भी है और सुनना भी है। जितना हो सकता है सुनिए। जितना अच्छा वो लिसनर होगा, उतना बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन वो कहलाएगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपने आप को सुनाना चाहते हैं, पर उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आपको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप में अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना है, तो पहले अपने दोस्तों को सुनिए, अपने आसपास वाले लोगों को सुनिए, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत सुन ली, तो उससे रिलेटेड सारे काम आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो बी श्योर कि मैं जो सुन रहा हूँ बहुत क्लियर सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहा हूँ, और जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो सुनना चालू कीजिए, जितना हो सकता है सुनिए। एक साइंटिस्ट ने अपनी बुक में लिखा था, ज़्यादा समझदार या इंटेलिजेंट बनने के लिए हमें बोलने से ज़्यादा सुनना होगा। क्लियर है कि सुनना बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है। एक अच्छा लिसनर बनना बहुत अच्छी बात है। अपने आसपास के लोगों को सुनिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। और जब आप किसी को अच्छी तरह से सुनेंगे, तभी आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। आप दो अलग अलग लोगों से सेम चीज़ें सुने, दो अलग अलग लोगों से सेम चीज़ें सुने, मतलब सेम प्रॉब्लम के बारे में सुने। जब आप दोनों को ध्यान से सुनिएगा, तो आप खुद देखना, आप दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन दोगे। अकॉर्डिंग टू लिसनिंग आप ये डिसाइड कर लोगे कि अच्छा, इसमें इट मीन्स इसकी फीलिंग्स है, इसकी सिचुएशन अलग है, और इसकी फीलिंग एंड सिचुएशन अलग है, मतलब मुझे इसे ये सॉल्यूशन देना है और इसे ये सॉल्यूशन देना है। अकॉर्डिंग टू लिसनिंग ये आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेस्ड होती है लिसनिंग पे। सुनना बहुत अच्छी आदत है, प्लीज़ सुनना ज़्यादा चालू करिए, बोलना कम करिए। और अब तीसरे एल की बात करते हैं। तीसरा एल कहता है लर्न। लर्निंग, जितना हो सकता है अब सीखिए। पहले आपने लुक किया, देखा, दुनिया भर में जो जो हुआ देखा। फिर दूसरा एल हुआ लिसनिंग, आपने दुनिया भर में जो जो हुआ सुना। अब तीसरा एल कहता है लर्न। उन दोनों चीज़ों से आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, क्या चीज़ें समझने वाली थी, क्या चीज़ें सीखने वाली थी, वहाँ लर्निंग आती है। अब लर्निंग सीखते रहिए, वीडियो देख के सीखिए, गूगल पे जाके सीखिए, अपने दोस्तों से सीखिए, अपने घर के बड़ों से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, मतलब सीखिए। हर दिन आपका ऐसा जाना चाहिए जिस दिन आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो। शाम को बैठ के या रात को बैठ के आप अपने आप से पूछिए कि आज आपने क्या नया सीखा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, बिगड़ सीखे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सीखिए, डेली अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपने क्या सीखा, आज नया क्या सीखा। क्या आप कल जैसे थे, क्या वैसे ही आज हैं? अपना हर एक दिन चेंज करिए। अब क्या है, दिन भर की जितनी सारी चीज़ें हुई वो आपने देखी, जितनी सारी चीज़ें हैं उनको सुना, लोगों को अच्छे से सुना। अब थर्ड क्या है, लर्निंग। वो लर्निंग आपने फिर वहाँ से ली। अब लर्निंग आपने ली, कैसे भी ली, किसी से पूछ के ली, किसी से सुन के ली, किताब पढ़ के ली, गूगल से पढ़ के ली, यूट्यूब पे वीडियो देख के ली, कहीं से भी वो लर्निंग ली। अब आप अपने आप में बदलाव देखिए कि आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं डेली। और जब आपको अपने अंदर बदलाव दिख गया कि यस आई एम चेंजिंग नाउ, मतलब मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, तो दिन प्रतिदिन नया सीख रहा हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बदल रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं।
तो अब हम बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि राइट पॉकेट के ऊपर एक छोटी पॉकेट क्यों होती है जीन्स में, और हमने बात करी थी घड़ी में 10:10 क्यों होते हैं, और हमने बात करी थी कि शर्ट के पीछे हुक क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ जीन्स की। जीन्स के ऊपर छोटी पॉकेट इसलिए दी जाती है क्योंकि जिस टाइम पे लेवाइस ने वो जीन्स बनाई थी छोटे पॉकेट वाली, उस टाइम पे जो स्टार्टिंग टाइम्स में जब जीन्स की शुरुआत हो रही थी, उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति था जो अपने पास एक पॉकेट वॉच रखता था। पॉकेट वॉच होती थी, हम उसको जीन्स पे लगा के उस जेब में रखते थे। उस पॉकेट वॉच की वजह से, उसको रखने की वजह से वो पॉकेट डिज़ाइन किया गया, छोटा पॉकेट। और वो छोटा पॉकेट जब से लिवाइस ने डिज़ाइन किया है वो अभी तक चल रहा है। तो दैट्स वाई वो छोटा पॉकेट हमारी जीन्स में आज तक हमें मिलता है छोटे पॉकेट वॉच रखने के लिए। सेकंड था कि हमारी घड़ी जब हम देखते हैं शोरूम में जाके, दुकानों पे जाके, तो 10:10 क्यों होते हैं, बज रहे होते हैं उसमें। तो दोस्तों इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रीज़न बताए, बट मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि वो 10:10 डिज़ाइन या डिसाइड इसलिए किया गया है क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे घड़ी की पूरी ग्राफिक्स दिखती है, एक्चुअल डिज़ाइन पता लगता है, घड़ी का सबसे बेस्ट विजुअल उस पोजीशन में आता है। और इसके साथ ही जब घड़ी में 10:10 हो रहे होते हैं तो वो एक तरह से स्माइली भी प्रेजेंट करता है। इट मीन्स हमें वो घड़ी को देख के पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि उस पर एक तरह से स्माइल बना हुआ होता है। तो ये घड़ी के पीछे 10:10 होने का रीज़न है। तीसरी बात हम कर रहे थे कि शर्ट के पीछे हुक क्यों दी जाती है। शर्ट के पीछे हुक इसलिए दी जाती है क्योंकि पुराने टाइम पे जब शर्ट को होल्ड किया जाता था, मतलब उतार के कहीं टांगा जाता था, तो उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं बनी थी जिस पे अच्छी तरह से होल्ड की जा सके शर्ट कॉलर के बेस पे। उस टाइम पे लोग कील पे होल्ड करते थे, कील होती थी, कील पे ऊपर होल्ड करते थे, और जब कॉलर की तरफ से होल्ड किया जाता था तो शर्ट की क्रीज खराब हो जाती थी और शर्ट की डिज़ाइन भी खराब हो जाती थी, और कई बार शर्ट पे किसी तरह का दाग भी लग जाता था। दैट्स वाई शर्ट डिज़ाइन की गई कि उसके पीछे एक हुक हो, जो सबसे बेस्ट जगह है वहाँ पे रखने के बाद शर्ट की क्रीज भी खराब नहीं होती है, शर्ट सबसे बेस्ट पोजीशन में टंगी होती है, उसमें किसी तरह का दाग लगने का या किसी तरह की खराबी आने का कोई भी चांस नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास की जगहों पे हमें दिखती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो की तरफ से मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आसपास ज़्यादा देखिए, ज़्यादा सुने और ज़्यादा सीखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।